जो अभी हम पढ़ने लगे 9th क्लास, हमारा टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नुमाइश। कल हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैंने आपको बताया भी था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द हवा के एक गिलाफ है जिसने ज़मीन को घेरा, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो हवा के एक गिलाफ जिसने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक गिलाफ ही है बेसिकली। जैसे उसी ने मिसाल दी थी किताब वाले ने, जैसे समुद्री महलूक एक पानी के गिलाफ के नीचे सारी रह रही, इस तरह हम ज़मीन पर कैसे रह रहे हैं, हवा के एक गिलाफ में। तो अब ये गिलाफ की आगे मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उसको ट्रोपोस्ट्रेटो, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, वो 6 से 7 लेयर जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं ये भी चलती जाती है इनकी इकसाम। लेकिन सबसे नीचे जो लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके मतलब बाकी इकसाम है 6 से 7 है ये एटमॉस्फेयर, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी इस लेयर में होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशर भी इसी लेयर में होता है। उसकी वजह ये, और टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हवा के ज़रात, मिट्टी के ज़रात, धुआं, हर गर्द, हर चीज़ उड़ के यहाँ पे नीचे नीचे होती है और ज़्यादा हाइट पे ये कम हो जाती है, इसलिए डेंसिटी भी यहाँ पे होता है और प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा जी, आज जो अभी हम पढ़ने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश है। सबसे पहले मैंने तारीफ वाइट बोर्ड पे भी लिखी हुई है, वो आलात या वो आला जो एटमॉस्फेयर की पैमाइश करता है, वो आला या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। फिर से सुन लें, वो आला या वो आलात जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। एटमॉस्फेयर पढ़ा था, प्रेशर सिंपल वही प्रेशर है जो हम आम वर्ड में जैसे हमने पढ़ा था फोर्स पर एरिया, वो ये प्रेशर वही है। लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसलिए हम साथ एटमॉस्फेरिक साथ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी प्रेशर वही सिंपल है, चाहे वो पानी का प्रेशर हो चाहे हवा का प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेयर का ज़मीन पे प्रेशर है, चूँकि ये गिलाफ ज़मीन के लिए है। अब मिसाल के तौर पर बैरोमीटर है, बैरोमीटर की मिसाल दे रहा, मरकरी बैरोमीटर एक सादा बैरोमीटर की मिसाल है। बैरोमीटर की और भी इकसाम हो सकती है, लेकिन सबसे जो सादा इकसाम है, सिंपल है, जिसको इस्तेमाल करना भी आसान है, वो मरकरी बैरोमीटर है। मरकरी बैरोमीटर में होता क्या है, एक सिंपल सा ये एक आला है जो ग्लास जार के अंदर बंद होता है, इसमें 1 से 8 पे क्या लगा होता है, स्केल, पैमाना जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर रीडिंग लगी होती है। जैसे मैंने आज साथ आपके सामने बनाई है, ये स्केल है जी, इसके ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक रीडिंग है। अब इसी की लंबाई है, थोड़ा मेरे से बनाने में फ़र्क आ जाता है, लेकिन अगर टाइम कम था, लेकिन अगर आप आराम से बनाए तो इसकी लंबाई इसके बराबर रखी है। और ये शीशे का एक ग्लास होता है, जार होता है। अब होता क्या जी, इस ग्लास जार में यहाँ तक ये सारा क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। अब ये भी हमारे पास क्या, ये टब है, मरकरी टब है, इसको जार क्या है, यहाँ भी मरकरी है, नीचे भी मरकरी है और उस ग्लास में भी मरकरी भरा हुआ है। अब होता ये है, इसको भरकर ये इसको भरा फूल जाता है, भरकर इसको उल्टा कर देते इसमें। अब क्या है, इसका लेवल मरकरी का आहिस्ता सा नीचे आना शुरू हो जाता है, आहिस्ता सा क्या होता है, नीचे। लेकिन यहाँ पे आके ये रुक गया है, इसकी वजह क्या है, ये जो इसकी पैमाइश ली गई, ये सतह समुद्र की बुलंदी के हिसाब से ली गई। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सतह समुद्र पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर करीबन 1,13,100 पास्कल, जो कि पास्कल हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यूँ बदल दिए, यहाँ पे पास्कल जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रही है। अब अमाउंट वही है, 1,13,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है ये प्रेशर। कहाँ पर, सतह समुद्र पर। हम जो पैमाइश लेते हैं सतह समुद्र के हिसाब से लेते हैं, ज़मीन पर जितनी भी पैमाइश हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सतह समुद्र के हिसाब से लेते हैं। उसकी वजह ये है, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अब समुद्र का जो लेवल वो हर जगह पे एक है, वो कहीं पे कम नहीं है ना कहीं पे बहुत ज़्यादा, वो हर जगह पे एक है। लेकिन ज़मीन में क्या है, कहीं पे नीचे, कहीं पे मैदानी इलाके, कहीं पे सहरा है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे ज़मीन नीचे, कहीं पे ऊपर। इसलिए लेवल जो बनाया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो समुद्र, सतह समुद्र के हिसाब से बनाया जाता है, वो एक स्टैंडर्ड। अब जैसे जैसे हम सतह समुद्र से ऊपर जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आती जाएगी, तब्दीली आती जाएगी, आएगी कमी। आमतौर पर हाइट पे ये काम होता है, लेकिन उसको हम एक तब्दीली का नाम दे रहे हैं कि सतह समुद्र से नीचे जाए तब भी चेंजिंग आएगी, ऊपर जाए तब भी चेंजिंग आएगी। अब बात ये है कि मरकरी बैरोमीटर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब इसमें मरकरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बात शायद हम पहले भी कर चुके हैं। मरकरी एक बहुत सेंसिटिव सा लिक्विड है, जो हल्का सा टेम्परेचर चेंज हो, हाइट चेंज हो, ये फ़ौरन जो है अपनी जो है वो वैल्यू को बदलता है, ये ऊपर नीचे होता है। मतलब ये
इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। अगर टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हुआ है तो तब भी ये ऊपर नीचे होकर टेम्परेचर की वजाहत करता है। ये थर्मामीटर में भी इस्तेमाल होता है, थर्मामीटर जो बाहर को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर के बदलने से भी ये ऊपर नीचे होता है, अपनी रीडिंग को बदलता है। ये हाइट के ऊपर नीचे मतलब प्रेशर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हाइट बुलंदी बढ़ने से भी ये इसमें वेरिएशन आती है, बुलंदी के कम होने से भी इसमें वेरिएशन आती है। मतलब प्रेशर बुलंदी के साथ प्रेशर कम ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या है प्रेशर में कमी या ज़्यादती से इस पर असर पड़ता है, इसलिए इसको प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सतह समुद्र की जब हम 76 सेंटीमीटर पर जाते हैं तो इस पर प्रेशर कितना पड़ता है, 1,13,000 न्यूटन पर मीटर। 1,13,000 70 सेंटीमीटर जब हाइट होती है सतह समुद्र पर, 70 सेंटीमीटर एक मामूली सी हाइट है। 1 मीटर हमें पता इतना होता था तो 1 मीटर में कितने 1000 सेंटीमीटर है, तो ये तकरीबन इतना सा बन जाएगा 70 सेंटीमीटर है, बहुत कम। ये मई करने से पता चल जाएगा, मतलब छोटी सी मामूली सी हाइट, तो वो उसके लेवल की है सतह समुद्र पर। तो इसका मतलब सतह समुद्र पर इसका जो प्रेशर है वो इतना होता है 1,13,000 न्यूटन पर मीटर। तो इसको बैरोमीटर से कैसे मापते हैं? बैरोमीटर में ये होता है, ये घुमाई से बैरोमीटर ये वाला, ये इसके साथ है जी, इसके मरकरी पर है, इसमें ये शीशे की सुराख है, मरकरी पर रख के उल्टा कर दिया। जैसे जैसे बुलंदी पर हम जाते जाएंगे ये जो लिक्विड मरकरी है ये अपनी हाइट को बदलता है। अब 76 सेंटीमीटर पे देखें ये कितनी रीडिंग यहाँ पे आके रुके, मतलब इस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस पॉइंट पर वो होगा 1,13,000 न्यूटन पर मीटर। सतह समुद्र पर रख के देखें ये जहाँ पे 76 पे आके रुक जाए, और 76 पे जब उन्होंने देखा कि प्रेशर कितना है तो प्रेशर कितना होता है 1,13,000 पर मीटर। इस तरह से पता चल गया कि सतह समुद्र पर मरकरी की जो हाइट होती है वो 76 होती है। अगर आप सतह समुद्र से आगे पीछे चले जाएं, हाइट पे चले जाएं, तो आप ये इसकी ये हाइट भी चेंज हो जाएगी, ये लंबाई और ये प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। प्रेशर हमेशा ज़्यादा हाइट पे प्रेशर कम होता है, कम हाइट पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अच्छा, इस बात की समझ आ गई? हाँ जी सर जी, कि ऊपर नीचे कैसे होता है, हाइट के साथ ऊपर नीचे होता है, और मरकरी के हिसाब से हम रीडिंग ले रहे होते और यहाँ पे दे रहे होते स्केल पे कि ये कितनी हाइट पे पहुँचे, उस पॉइंट पर हम प्रेशर देते हैं कितना है, जितना प्रेशर होता है उसको हाइट के हिसाब से हम नोट कर लेते हैं। अब आगे था जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली, आप असल तब्दीली की तरफ आ रहे हैं। इसमें तब्दीली कैसे वाक़ होती है, अगला टॉपिक हमारा ये, उस पर हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव या तब्दीली कैसे होती है। इसके बारे में चाहते एक पॉइंट शामिल लिखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली बुलंदी के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी 30 किलोमीटर पर ये 77 मिलीमीटर मरकरी की मसावी होता है। अगर हम सतह समुद्र से 30 किलोमीटर हाइट पर चले जाएं, 30 किलोमीटर आप समझ, मीटर नहीं है 30 किलोमीटर है, ऊंचाई पे चले जाएं तो इसके लेवल में कितना फर्क आएगा, ये 76 में चला जाएगा, 77 मिलीमीटर में चला जाएगा। ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर है, इससे भी छोटा यूनिट है, वो हम देख लेंगे 77 मिलीमीटर स्केल पे कहाँ पे आता है। तो ये सेंटीमीटर में रीडिंग ली, ये सारे पॉइंट सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये छोटे पॉइंट्स, तो इनमें आप देखेंगे वो लहदा से पॉइंट्स बनेंगे, तो हम मिलीमीटर में देखेंगे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि 77 जिधर आएगा वहाँ पे हम इसका प्रेशर नोट कर लेंगे कि प्रेशर यहाँ पे कितना है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 77 हर 30 किलोमीटर पर इसमें जो तब्दीली आ रही है वो 77 मिलीमीटर लंबाई के हिसाब से या इसके कॉलम के हिसाब से आ रही है। हर 30 किलोमीटर बाद इसमें जो 77 मिलीमीटर जो उसकी लंबाई कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो ये इसकी लंबाई में कमी आ रही है। अब बात ये हमारे पास मैदानी इलाके में यहाँ पे प्रेशर मतलब औसतन कम होता है, औसतन ज़्यादा होता है, मतलब एक एवरेज के हिसाब से। लेकिन जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ पे पहाड़ हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, हम ऐसे इस्लामाबाद, मरी, कलान, राना, हम ऐसे चढ़ाई पे चढ़ते जाते हैं। वहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कम, वहाँ पे हवा की स्पीड तेज़ हो जाती है, पहाड़ में हवा बहुत तेज़ है, इस्लामाबाद में हवा भी तेज़ है, इसी तरह साहिल समुद्र पर भी हवा बहुत तेज़ होती है। तो हम बुलंदी पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हवा क्या होती है, बढ़ती जाती है, प्रेशर क्या होता जाता है कम, उसको भी हम बैरोमीटर से माप सकते, बहुत आसानी से माप सकते हैं उसको।
और दूसरी बात, हमारे मौसम में जो तब्दीली होती है उसमें हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा किरदार है। आप देखो, जब गर्मी ख़त्म होती है, हवाएं रुक जाती है, आस्ता आस्ता थम जाती है, तो एक जिसको आप वर्ड दबाव सा कहते हैं, एक सांस का मसला तब शुरू हो जाता है, चूँकि हवा कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। सांस के मसले में सर मौसम एग्ज़ाम इस सर्दी के शुरू में उसका मसला ये होता है, ऊपर से जो सर्दी का प्रेशर पड़ता है, हवा की स्पीड कम हो जाती है, बल्कि हवा के जो ज़रात है वो कंजेस्टिव, जिसको हम कहते हैं कि जमना शुरू हो जाते हैं, नमी की वजह से वास्ता सा उनकी हरकत कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो समझे हवा थम गई, तो उसकी वजह से एक गिलाफ जो ऊपर जो है हवा का, वो ऐसे जैसे चादर ओढ़ ली गई, तो हमें भी एक घुटन सी फील होती है। तो उसका मतलब ये होता है, उसकी वजह ये होती है, प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, हवा की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बरक्स जब गर्मियों का मौसम आता है, गर्मियों में क्या होता है, जब सूरज निकलता है, सूरज की तपश ज़्यादा होती है, तपश की वजह से हवा के जो मालिकूल है वो गर्म होती है और फैलती है, हरकत बढ़ती है, वो ऐसे फैल जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं। तो चाहे उसमें डस्ट है जो भी है, तो जब वो फैलते हैं, हवा के मालिकूल में हरकत तेज़ आ जाती है, हवा तेज़ चलती है, हवा के तेज़ चलने से क्या हो जाता है, प्रेशर जो होता है रिलीज़ हो जाता है, प्रेशर जो होता है घुटन सी वो ख़त्म हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारे पास क्या होती है, गर्मी की नुकसानदेही हो जाती है। गर्मियों में ऐसा ये होता है ना, हवाएं तेज़ चलती है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम। सर्दियों में हवाएं कम तेज़ चलती है और प्रेशर हो जाता है ज़्यादा। तो अब अगर औसतन प्रेशर कम हो, आहिस्ता सा कम हो, आहिस्ता सा तेज़ हो, तो उस हमारे मौसम में तब्दीली ज़्यादा नहीं होती। अब जब भी हमारे पास मौसम में तब्दीली आती है, उसी वजह ये होता है, प्रेशर अचानक बढ़ जाता है या प्रेशर अचानक क्या हो जाता है, कम। अगर प्रेशर अचानक बढ़ गया या अचानक कम हो गया, तो आने वाले नेक्स्ट मौसम की इंसान रही कि यहाँ पे तेज़ हवाएं चलेंगी या बारिश होगी या आगे बहुत गर्मी पड़ने वाली या सर्दी पड़ने वाली, वो देखा जाता है। हमेशा जब प्रेशर कम हो, हवा तेज़ होती है, प्रेशर कम हो तो हवाएं क्या हो जाती हैं, तेज़। गर्मी हवाएं तेज़ चलती है, चूँकि प्रेशर कम हो जाता है। अब आगे हवाएं चलनी फरवरी मौसम में, इस मौसम में हवाएं चलनी, प्रेशर हमारा कम हो गया, दबाव कम हो गया, मौसम हो गया साफ, सूरज भी निकलेगा, मतलब बारिशें होगी। अब ये चंद एक दिन है, कभी बादल आ रहे, कभी ये बारिश होगी, मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, तो हवाएं तेज़ हो जाएंगी, स्पीड तेज़ हो जाएगी, मौसम खुल जाएगा। इसके बाद जब जैसी सर्दियाँ आती हैं, हवाएं थम जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और हवा बिल्कुल रुक जाती है, और हमारे मौसम में क्या है, जो नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, डस्ट है, तो वो वहाँ पर अटक जाती है नीचे गिलाफ में, वो साइड पर जाते ही नहीं ज़रा। लेकिन अब जो भी गर्द उड़ेगा, जो भी यहाँ से मतलब ज़रात ऊपर जाएंगे, वो फैल जाएंगे, आगे पीछे चले जाएंगे, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं। गर्मी की शिद्दत है, हवा कैसे फैलती, गर्म होकर फैलती है, ये सारा मैंने बता दिया। तो ऐसे मायश हमने पढ़ ली, इसमें तब्दीली पढ़ ली, बाकी मायात में प्रेशर आपने पढ़ दिया। ये बहुत सा सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है और देखना है कि इसमें तब्दीली कैसे आती है, मायात में प्रेशर का